बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, ताकत से भरपूर और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी पंजीरी, और साथ ही ये दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी बहुत बेहतरीन है, और अगर आपको हड्डियों और जोड़ों का मसला है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये साबुत मूँग दाल ले ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसको अब हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका जो है एक पाउडर सा रेडी कर लेंगे। इसको हमने बिल्कुल आटे जैसा पतला नहीं करना, थोड़ा-सा दरदरा सा ही इसको रखेंगे, जैसे सूजी होती है उस तरह से इसके दाने जो हैं वो नज़र आने चाहिए। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर मेरे पास 500 ग्राम नट्स हैं और उनमें बादाम हैं, काजू, अखरोट, पिस्ता, तो ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारे जो नट्स हैं अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे। फ्राई करने से इनके अंदर एक क्रंच पैदा होगा और उनकी जो सेविंग टाइम है वो भी बढ़ जाता है इस तरह से। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे तमाम नट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम बाहर निकालेंगे इधर से। अब उसी बर्तन के अंदर दोबारा हम खसखस ले लेंगे। ये मैंने ले ली है 150 ग्राम। इसको हम शामिल कर लेंगे और इधर इसको भी हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। खचखाश जो है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। आप दूध पिलाने वाली माँओं के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये। साथ ही इसके अंदर मैं 100 ग्राम जो है वो 4 मगज़ ले लूँगी और 50 ग्राम इसके अंदर मैं सफ़ेद तिल जो है वो डाल लूँगी। तो खचखाश को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पहले भी रोस्ट किया है, उसके बाद जो है वो हमने इसमें 4 मगज़ और तिल डाले हैं। अगर इकट्ठे डाल देते तो हमारे जो तिल हैं वो जल जाते। तो 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे हम इनको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए इनका जो कलर है वो बदल चुका है। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं इधर से। रोस्ट करने से जो है इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब जो पंजीरी है वो हम रेडी करेंगे देसी घी में, तो 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया है। उसके अंदर ये 150 ग्राम मेरे पास 4 गूंद है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी। इसके बहुत बारीक मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अगर बड़े हैं आपके पास वो भी आप बारीक कर लें, क्योंकि बड़े टुकड़े खाते हुए जब मुँह में आते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं लगते जायके में। तो जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो गर्म होगा तो इसके अंदर हम ये गोंद शामिल कर देंगे, तो साथ ही ये फूलना शुरू हो जाएगी। तो 1.5 से 2 मिनट में हमारी जो गोंद है अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये भी आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं, अंदरूनी दर्द, आपके हड्डियों के दर्द, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे 150 ग्राम फूल मखाना। ये ले लिया है मैंने और इसको इसी ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। ये भी कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है। तो ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर पंजीरी में शामिल करें। इसको फ्राई कर लेंगे, 3 से 4 मिनट लेगा ये फ्राई होने में। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि सारा प्रोसेस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। किसी टाइम पे भी आपने जो फ्लेम है वो हाई नहीं करना। साथ ही हम इनको बाहर निकाल लेंगे अब हम इस बर्तन में शामिल करेंगे 500 ग्राम देसी घी। देसी घी भी वैसे बहुत हेल्दी होता है। और इसके अंदर शामिल कर देंगे हम ये जो मूँग दाल हमने पिसी हुई थी वो डाल देंगे। और इस घी के अंदर अब हम इस दाल को भून लेंगे। शुरू में आपको लग रहा होगा कि घी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो ये दाल सारी अपने अंदर इस घी को जज़्ब कर लेगी। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करनी है। तो दाल थोड़ी ज़्यादा है तो इसको इतना टाइम लगेगा। शुरू में आपको चमचा चलाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि इधर ये हैवी हो जाएगी। जैसे-जैसे ये भुनती जाएगी, साथ ही ये हल्की होती जाएगी और ऑयल जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी। ये जो पनीर है हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेहतरीन है। सर्दी में आप इसको एक दफ़ा बना के ज़रूर खाएँ, तो किसी भी आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताकत से भरपूर है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आप बच्चों को बना के इस तरह की हेल्दी चीज़ें ज़रूर दिया करें।
क्योंकि जो खुराक हमने बचपन में खाई होती है वो जाके हमारा बुढ़ापे में साथ देती है। तो जितनी हेल्दी चीज़ें से हमारा जो हड्डियाँ और जिस्म तैयार हुआ होगा, तो बुढ़ापे में भी वो हमारा उतना अच्छा साथ देगा। तो इस तरह से आप ये वाली पंजीरी बच्चे को बना के ज़रूर खिलाया करें। हर सर्दी में आप इसको बना लें तो बहुत ज़बरदस्त है ये। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए और इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो टोटल 30 से 35 मिनट लगे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे कलर इसका चेंज हो गया है और ऑयल काफ़ी हद तक निकल आया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ब्राउन शक्कर। 500 ग्राम ले ली है मैंने, वो इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि ये शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छी और हेल्दी है। बस ये है कि आप इसको शाम में 2 चम्मच या 3 चम्मच आप इसको दूध के साथ ले लें। फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और इस तरह से जो शक्कर है हमारी अच्छी तरह से गरम-गरम दाल के अंदर है, मिक्स हो जाएगी। तो पहले हम शक्कर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। साथ ही इसके अंदर जो मैंने नट्स फ्राई किए थे, उनको मैंने हाथ से ही कूट लिया था इस तरह से, वो सारे शामिल करेंगे इसके अंदर। खोपरा ले लिया था मैंने 250 ग्राम, वो इस तरह से क्रश किया हुआ है, वो शामिल कर देंगे। किशमिश ले ली है 1 कप, वो साफ़ कर ली है, उसको शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मज़ीद तो मुझे इनके जो फ़ायदे हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख़्याल में सबको ही पता है कि इन चीज़ों के बहुत फ़ायदे हैं। और जो स्पेशली हमने खसकाश इसमें शामिल की है आपके हेयर फॉल के लिए, अगर आपके बालों के कोई मसाइल हैं तो वो भी इससे हल हो जाते हैं। ये 4 मगज़, सफ़ेद तिल और खसकाश ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 गूँद ये भी जाएगी इसके अंदर। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से अब। तो ये ज़बरदस्त ही हमारी जो पंजीरी है वो बन के रेडी हो चुकी है मूँग दाल की। ताकत से भरपूर है, आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें। बच्चों और बड़ों को बना के खिलाएँ इसको सर्दियों के मौसम में। बेहद ज़बरदस्त और आपको किसी भी विटामिन की ज़रूरत नहीं होगी इसको खाने के बाद। ज़बरदस्त ही हमारी मूँग दाल की पंजीरी बन के जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मिक्स को कर लेते हैं डिश आउट। तो ये देखिए आप हमारी ज़बरदस्त पंजीरी बन के तैयार है। आप इसको 2 से 3 माह के लिए भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, एक इनाम होता है हमारे लिए और इससे हमारा जो हौसला है और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसको ज़रूर आप घर में ट्राई करें इस पंजीरी को और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।